डिफरेंशिएशन निकालने दिए हैं या वन टाइम निकालना है? एन टाइम, इनफाइनाइट टाइम कैसे निकाल पाओगे तुम डिफरेंशिएशन, बताओ। एन अच्छा टाइम मैम, वो तो डिफरेंशिएशन, इतना कम क्वालिटी का फोटो ना समझ में भी नहीं आ रहा एन टर्म तक डिफरेंशिएट करना है तो आप शुरुआत है। बनाए हैं, देख लीजिए एक बार। ठीक है, सबसे शुरुआत में जब स्टार्टिंग क्लास में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ रहे थे ना, तब हम लोगों ने पढ़ा था इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, सो इन्फिनिटी टाइम्स डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। एन टाइम कर सकते हो, n+1 n+2, दैट मे बी ए नंबर, फिक्स नंबर होगा, वहां तक ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन जो आपने लिया है वो बनाया है 10x वाला, देखो तो। मैम ई पे पावर 0 बना इक्वल रहे टू ना? 1 होगा। e का पावर 0 हाँ, e⁻0 1। 1 आएगा इसका आंसर मैम, देखिए तो अच्छा, 1 आ रहा है। एक मिनट, आ सकता है। हाँ, 1 आ रहा है। ओके मैम। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन भी ट्राई करिए तो, जब आपका बन गया तो। साइन एक्स बाई एक्स है पावर, अच्छा इसका एक्सपेंशन नहीं पता होगा, करके देखो। साइन एक्स बाई एक्स टू द पावर 1/x²। बाकी लोगों का बन गया फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए मुझे जल्दी। मैम इसका एक्सपेंशन फैक्टोरियल के फॉर्म में है ना, साइन एक्स का। फैक्टोरियल के फॉर्म में वही वैसा ही है जैसे ये पढ़े थे आप, 10 वाला था ना एक्सपेंशन, वैसा ही एक्सपेंशन होगा। देख लो वो एक्सपेंशन, देख लो, उसके बाद करो बाकी क्या करना है, दिस टर्म इज। फैक्टोरियल के फॉर्म में है मैम। हाँ। हाँ, यही है। उसके बाद एक फॉर्म हमें और पढ़ना है,
log 1 minus x का एक्सटेंशन क्या होगा मैम? log 1 माइनस एक्स क्या बोल रहे हैं? log 1 प्लस एक्स का माइनस 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन जो टर्म आया था ना उसमें आप माइनस रिप्लेस कर दो, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो ना, इसी से आ जाएगा। 1 प्लस एक्स में क्या कर रहे थे? जो माइनस था उसको प्लस कर दे, जो प्लस उसको माइनस। हाँ हाँ बस। माइनस के टर्म में आ रहा है इसमें, माइनस के टर्म में आ रहा है। बस यही आ रहा है। देखिए पहला टर्म माइनस, सेकंड टर्म भी माइनस, थर्ड प्लस, कंसेक्यूटिवली आ गया। हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म कैसे निकाल रहे हैं? क्या? वहाँ पे जो वो टर्म निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं? जैसे log sin x by x, उसके बाद जो एक्सपेंशन लिखे है उसके बाद उसको सॉल्व किए ना। हाँ हाँ ये टर्म हाँ, वो कैसे? सॉल्व कर, हाँ ये वाला टर्म। तो हाँ इसमें क्या करोगे, जैसे देखो यहाँ पे पावर टर्म, जो भी पावर वाला टर्म था मिनिमम से लेके मैक्सिमम पे जाइए, तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर बाय 6 जिसका पावर 2 है। yes, यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखोगे तो ये पावर 4 हो जाएगा, तो इसको हम कंसिडर करेंगे नहीं। तो पहला टर्म हमारा एक्स स्क्वायर बाय 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 आ गया। इसमें देखिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स टू द पावर 4 बाय 120 बच रहा है। इधर जब आओगे तो ये पावर 8 हो जाएगा, लेकिन ये पावर क्या हो जाएगा? 4। तो x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 36। तो ये 1/2 सिर्फ इसी टर्म को लिखा है, जैसे हम लोग लास्ट टाइम कर। 1/3 ये सब कैसे आ रहा है? कहाँ 1/3 आ रहा है? ये सब जो लिख रहे हैं यहाँ, हाँ हाँ ये log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन है। अच्छा ठीक है मैम। वो एक्सपेंशन करने के बाद सारे पावर्स को एक जगह एक्यूमुलेट कर रहे हैं, अलग अलग पावर्स को, एक स्क्वायर के पावर को, एक्स टू द पावर 4 के पावर को। मैम इससे पहले 2 ठो माइनस है, फिर 2 ठो प्लस आ रहा है। हाँ तो ये देखना ना, सॉल्व करोगे तब ना पता चल जाएगा। वो मैक्लॉरिन्स एक्सपेंशन से एक्सपेंड करके देख लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस इसलिए आ रहा है ना क्योंकि साइन वाला टर्म भी माइनस है। इसमें जो आपका टर्म आ रहा है यहाँ पे माइनस, जहाँ माइनस कॉमन लेके सॉल्व कर दिया गया है। देखो साइन एक्स का एक्सपेंशन में पहला टर्म पॉजिटिव, नेक्स्ट पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव, ऐसे है ना। और यहाँ नहीं से मैम वो समझ में आ रहा है, जैसे कि हमें बाहर बाहर में माइनस दिया है, -1/2 दिया है, तो यहाँ +1/3 हो गया ना। मैम हाँ बोलिए। माइनस नेक्स्ट पॉजिटिव। मुझे असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है एक्सप्लेन बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम log 1 पावर 1 plus e पावर x as the term x3 मींस मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ये वाला। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन देखना होगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सपैंड बाय मैक्लॉरिन्स थ्योरम log 1 plus e to the power x as far as the x to the power 3 टर्म। सिर्फ x to the power 3 टर्म्स तक एक्सपैंड करना है, ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करना। इसका एक्सपेंशन करना है log e to the power x का एक्सपेंशन करेंगे हम। और जो एक्सपेंशन करना है तो हम लोग बहुत ज्यादा टर्म्स लेते थे ना, नॉन जीरो टर्म्स ढूंढते थे,
तो यहाँ पे थर्ड टर्म तक ही, मतलब x⁻³ टर्म तक ही एक्सपैंड करना है, उससे ज्यादा एक्सपेंशन नहीं करना है। x⁴ x⁵ टर्म तक नहीं जाना, सिर्फ इतना मतलब हुआ उसका। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ये बताइए बन रहा है, बना? यस मैम। मैम एक्सपेंशन सब पे देखना पड़ेगा मैम, हाँ, बन जाएगा लेकिन। एक्सपेंशन रट लो, फिर एक्सपेंशन रट लो, सबसे अच्छा ऑप्शन वही है, क्योंकि वो एक्सपेंशन कैसे आया है, क्या क्या हुआ है, वो हम लोग देख चुके हैं सारा मैक्लॉरिन थ्योरम में। आप वापस से जाके देखिएगा ना, तो एक चीज ये भी दिमाग में रखिए, जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसका यूज होता जाएगा। अभी इसके थोड़ा और जब टेंजेंट पढ़ना शुरू करेंगे इसके जस्ट बाद नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोगों को टेंजेंट और डिफरेंशिएशन जो शुरुआत में पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, उसी से टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल ऐसे कोऑर्डिनेट जो सुना होगा, सर्किल आता है, पैराबोला, हाइपरबोला टर्म्स आते हैं, उसमें टेंजेंट फॉर्म करते हैं। वही टेंजेंट हम लोगों को टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है। मतलब डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे टेंजेंट फॉर्म होगा, डिफरेंशिएशन से टेंजेंट का फॉर्मूला निकालना है, टेंजेंट का फॉर्म निकालना है। और वही चीज़ आपका नॉर्मल के केस में, नॉर्मल टेंजेंट, टेंजेंट जहाँ भी होगा नॉर्मल टर्म आएगा ही, नॉर्मल टेंजेंट से इक्वेशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो भी आप पहले पढ़े हैं उस टर्म का मीनिंग वो सब कुछ है, कहीं ना कहीं वो यूज होगा आगे। तो ये चीज़ याद रखो, जो पढ़े हो उसको कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं याद भी रहे तो जो की टर्म्स है ऐसा एक समरी टाइप का बना लीजिए, जो जो टॉपिक आप पढ़े हैं उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसका एक लिस्ट बना लो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लो, ठीक है। अगर वो कर लेते हैं ना तो आपके पास, मतलब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो भी और ऐसे भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। आपने क्या क्या टॉपिक पढ़ा है, उसका क्या मीनिंग है, कैसे कैसे कर रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज करते, एक जगह नोट करते चले जाइए। अभी तक आपने पता मैम नहीं इसका आंसर देखिए तो, एक e की पावर -1/6। e to the power माइनस, हाँ ठीक है। यस मैम। आप एक जगह कॉपी बना के वो चीज करते चले जाओ, आपके पास सिलेक्शन भी होता चला जाएगा, मतलब एक कलेक्शन बन जाएगा क्वेश्चंस का, फॉर्मेट का, जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है उसका, और जिस तरह से मतलब फॉर्म बनने वाला है वो सब एक जगह आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए थोड़ा, और मार्क्स लाना आपको पढ़ना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, आ गया, इसका बन जाएगा ना? यस मैम। इसके बाद हम लोग एक और फॉर्म देखते हैं, वो इससे थोड़ा आसान ही होगा। चलो देखो क्या है इसमें। क्या है, जो फॉर्म हमारा, जितना भी फॉर्म हम लोग पढ़े थे, एक समथिंग टू द पावर समथिंग था, इनटू था, 0 × इन्फिनिटी, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, एक टर्म है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। और इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। 5x माइनस x, इन्फिनिटी का टर्म ये भी है और इन्फिनिटी का टर्म ये भी है, इस टर्म से इसको घटा रहे हो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 5x, दो टर्म आपका जो सिंपली आता है वो। अब इसको 0/0 में कन्वर्ट करना है। 0/0 में कन्वर्ट करने के लिए दो टर्म माइनस है, तो कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं? ऐसे चेंज किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है क्या, ये चेक करके मुझे बताओ तो। यस मैम, हो सकता है। 1/5x माइनस 5x कर दिया, डिवाइडेड बाई 1/5x इंटू x कर दिया। होगा क्या, जब सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ 5x माइनस x आ जाएगा, इंटू डिनोमिनेटर में 5x इंटू x हो जाएगा। तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल कर जाएगा।
तो अल्टीमेटली जो बचा वो क्या बचा, 5x माइनस। 5x माइनस साई एक्स। तो अब ऐसे कर लेने से क्या हो रहा है, हमारा ये 0/0 में कन्वर्ट हो जा रहा है। 1/इंफिनिटी 1/इंफिनिटी ये भी हो गया, 1/इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी ये भी है, 1/इंफिनिटी ये भी है, तो दोनों 0/0 के फॉर्म में आ गया। अब 0/0 के फॉर्म में आ गया तो सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहें, x अगर 0 है तो 1/0 क्या हो रहा है, इंफिनिटी इनफिनिटी। कॉस Infinity। 0। अब 9 कॉस tan 0 क्या होता है, tan 0 जीरो। 0 0 जीरो। कॉट 0 इन्फिनिटी। इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म है। अब इसी को सॉल्व करेंगे उसी फॉर्म में। चलो देखो, पहले हम 1/5x माइनस आई एक्स आपका कर दिए, तो 5x की जगह 1/x, कॉट x को 1/tan x लिख दें, और इसी टर्म को हम अब ऐसे करने के बाद क्या 0/0 के फॉर्म में अगर ये कन्वर्ट हो जाता है, अब इसका डिफरेंशिएशन ही निकालना है। जब डिफरेंशिएशन निकालोगे तो ये टर्म देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व किया गया है, जो हम एक्सपेंशन इस्तेमाल कर रहे थे ना उसके हेल्प से। tan x माइनस एक्स इंटू टेन एक्स बाई एक्स, ये टर्म अगर सॉल्व करोगे तो tan x माइनस एक्स इंटू एक्स टाइम्स tan x आ जाएगा, और इस tan x को एक्सपैंड कर दिया गया, x एज इट इज, x को एज इट इज, tan x को फिर से एक्सपैंड कर दिया गया। इस एक्सपैंडेड फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट लाया है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, x x कैंसिल हो जाएगा, ये बस याद रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x³ प्लस 2/5 x टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट जो भी टर्म्स है, ये टर्म भी आपका मल्टीप्लाई होके जो टर्म आया वो आ गया। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म आ रहा है। अब इसमें करना क्या है, आपको x का वैल्यू 0 डाल दो। x का वैल्यू 0 डालोगे, दिस टर्म 0, दिस टर्म इज इक्वल टू 0, सारा टर्म 0, एंड 0/1 इज 0। सो अल्टीमेटली आंसर जो आया इसका वो है 0। कैसे किया है देख लीजिए एक बार फिर से। ये एक्सपेंशन डिफरेंस करके निकाल देना था, tan x का एक्सपेंशन यूज किया है, एक्सपेंशन यूज करने के बाद सिंप्लीफाई कर दिया है। जब अल्टीमेटली सिंप्लीफाई हो गया देन पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जा रहा है, न्यूमरेटर में सारा टर्म 0, डिनोमिनेटर में एक 1 आ जा रहा है। अगर ये 0/0 होता तो हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करते, लेकिन यहाँ 0/0 नहीं आ रहा है। या फिर दूसरा तरीका एक ये भी है, लेकिन ये इससे एक बार फिर से स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ पे ऊपर वाला। हाँ बोलिए। यहाँ सिर्फ इतना टर्म इसीलिए लिखा है ना, क्योंकि देखो ये वाला जो टर्म है वापस से जाके देखोगे ना, ये जो टर्म है मल्टीपल में प्रोडक्ट में जो आ रहा है, दिस टर्म विल, वो नहीं कह रहे हैं हाँ मैम, ये वैल्यू क्या है ना, सिंप्लीफिकेशन कैसे किया यहाँ पे, तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा बताइए। है। x/3 प्लस 2/15 ये tan x का एक्सपेंशन था ना, लास्ट टाइम मैम, टर्म। इसका लास्ट टर्म ये। यस मैम। एक मिनट देखो, यहाँ से x x कैंसिल कर दिए, ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, ये x कैंसिल, जो टर्म बचा क्या हुआ, x³/3 2/15 x टू द पावर 5, जो टर्म है वही, सिर्फ ये x इस x को कैंसिल कर देगा, आ गया। इस टर्म में आइएगा तो x मल्टीप्लीकेशन में है तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² x³ था वो x टू द पावर 4, पावर 5 था वो 6, इस तरह जाएगा कंसेक्यूटिवली। अब इसी चीज को लिख दिया है, यहाँ पे क्या किया है, x कॉमन ले लिया, या x² कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में x² कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में भी x² को कॉमन ले लो। जब कॉमन लोगे तो क्या होगा, x² कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, क्यूब था पावर तो x/3, पावर 5 है तो यहाँ पे 2 पावर आपने बाहर ले लिया था तो पावर 3 बचा हुआ है, यहाँ पावर 2 ले लिया था आपने बाहर तो 1 है, यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस x टू द पावर जो भी फर्दर आएगा अकॉर्डिंगली वो हटता चला जाएगा। अब इसके बाद x का वैल्यू पुट कर दो, है ना।
इसमें ये चीज दिख रहा होगा, जहां tan x sin x का सिंपल फंक्शन मिल रहा है और डिफरेंशिएशन के केस नहीं है, मतलब एक्सपेंशन वाला सॉल्व करने के लिए, तो माइनस वाला साइन। अब नोटिस करने वाली बात क्या है, वापस से ये सुनो, अगर क्वेश्चन डिफरेंस के टर्म में दे रहा है ये, तो आप एक्सपेंशन इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट के टर्म में दे रहा है x tan x बाई एक्स के फॉर्म में और उसका पावर वेरिएबल के फॉर्म में, वेरिएबल है पावर, उस केस में दे रहा है तो एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं। बाकी सारे में एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन बाकी सारे केसेस में एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दोनों फॉर्म में आप एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं कर रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो तो। अच्छा इसका एक क्वेश्चन वो फॉर्म में दिया है ना, और क्वेश्चन दे इससे बनाओगे या फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करें? या जो बोलिए, क्या कुछ है डिस्कशन का ऐसा कुछ बचा हुआ जो क्लियर ना हो तो? क्वेश्चन ट्राई करते हैं, रिवाइज करना है। दीजिए ना, जो लास्ट फॉर्म क्वेश्चन है उसको बना। एक एक क्वेश्चन दीजिए मैम। दे रहे हैं, 1 मिनट। एक क्वेश्चन देखो तो इससे x 1 by e to the power x minus 1 by x limit x tends to 0। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही है, e to the power x, ये क्वेश्चन है, e to the 1 by e to the power x minus 1 minus 1 by x, इस टर्म को सॉल्व करना है। फॉर्म देखना चाहोगे तो वापस से देख लो। क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नोट कर लिए तो हम फॉर्म वाले पेज पे कर देंगे, फिर सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। हो गया मैम। हो जाएगा, चलो हो गया तो देख लो, ये फॉर्म है हमारा। इसी फंक्शन फॉर्म पे करेंगे। e to the power x का एक्सपेंशन याद है?
Yes, ma'am. X plus x square by 2 हाँ x cube by यूज कर लेना। वैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म आपका वही है 0/0 इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी। ये सारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म है जिसपे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन अराइज होता है। बट ये भी फॉर्म है, पता होना चाहिए। या अगर ये टफ लग रहा है तो एक कैसे करो, ये भी बना सकते हो, sec x माइनस tan x कर लो, देखो शायद ये बन जाए आराम से। बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन बेस नहीं होगा, लेकिन हाँ फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा ही। sec x माइनस tan x। लिमिट वही है आपका x टेंड्स टू π/2। मैम इसका आंसर -1/2 आया है पहले वाले का। -1/2। हाँ हाँ। यस मैम। कैसे सॉल्व किया है? एक्सपेंशन। वही जैसे बताया था, यस मैम, एक्सपेंशन करके e⁻x का। ठीक ठीक। इस वाले क्वेश्चन में जो भी है ना, ये दोनों फॉर्म में एक्सपेंशन रहेगा, बाकी किसी फॉर्म में एक्सपेंशन नहीं है। ये चीज ध्यान देना, सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल है। सिर्फ 2 फॉर्म है जिसमें एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल नहीं करते हैं, डिफरेंशिएशन करके नहीं सॉल्व करते। और जहां डिफरेंशिएशन करके सॉल्व नहीं करते वहां एक्सपेंशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन हम और भी भेज देंगे, आप लोग बना के प्रैक्टिस करिएगा। नहीं, इनफैक्ट अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, पहले असाइनमेंट सबमिट करो देन आगे कराना, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए इससे। फिर हम लोगों को टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है, ये ध्यान में रखिएगा। इनडिटर्मिनेट से फॉर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज नहीं होता, ठीक है।
बनाने में लग जाओ। ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बना लीजिए, क्योंकि कल फिर सुबह से तो फिर क्लास में शुरू हो जाएगी, तो अभी ही कर लो। चलो ठीक है फिर।